जय श्री कृष्णा। अध्याय 4 भाग 11 में हम दिव्य ज्ञान का उल्लेख करेंगे। अध्याय 3 में हमने जाना कि कर्म योग क्या है, इंद्रियों को हम वश में कैसे कर सकते हैं और ईश्वर भक्ति में लीन रहकर आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। अध्याय 4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि सूर्यदेव क्या है, इक्ष्वाकु कौन थे और विश्वान कौन थे। मैं आपको भगवत गीता के माध्यम से बताती हूँ कि सूर्यदेव सभी लोगों का राजा है और सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः हमें यहाँ यह जानना चाहिए कि गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु यह ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। त्रेता युग के आदि विश्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे ये प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि भगवत गीता कितनी पुरानी है और यह कब तक हमारे कलयुग में चलने वाली है। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग था और इसके पहले त्रेता युग। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्री भगवत गीता कही। भगवत गीता मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। आगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यह सब सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हम सब जानते हैं और आप सब भक्तों के मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं। अर्जुन को कृष्ण की बातों पर विश्वास तो है, किंतु अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि यह जिज्ञासा उन सब के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, या हम यह भी कह सकते हैं कि यह उन असुरों के लिए है जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। अध्याय 4 और भाग 12 में मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर गीता के माध्यम से दूंगी। भक्तजनों, यदि आपने गीता का संपूर्ण ज्ञान समझने की सोची है या आप इसका संपूर्ण ज्ञान सीधी, सरल और कम समय में इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तभी मुझे आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। जय श्री कृष्ण।